एमबीपीजी कॉलेज में समय पर परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सके विद्यार्थियों से विलंब शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को प्राचार्य और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रबंधन निलंबन शुल्क के नाम पर छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्राचार्य कक्ष में जमकर हंगामा किया, जिससे प्राचार्य डॉक्टर BR पंत और छात्रों के बीच लंबी बहस चली। वहीं अयाज अंसारी के नेतृत्व में NSUI संगठन से जुड़े छात्रों ने विलंब शुल्क माफ किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने इस मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने कहा कि विद्यार्थियों से जबरन विलंब शुल्क लिया जा रहा है, जबकि प्रक्रिया के तहत परीक्षा आवेदन फॉर्म का पोर्टल काम नहीं कर रहा था। बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी बिना विलंब शुल्क निर्धारित की गई थी, लेकिन पोर्टल की सुस्ती के कारण कई छात्र छात्राएं आवेदन से वंचित रह गए। अब विश्वविद्यालय की ओर से 21-22 फरवरी को आवेदन करने पर 500 रुपए विलंब शुल्क और 23 से 24 फरवरी को आवेदन करने पर 1000 शुल्क वसूला जा रहा है, जो सरासर गलत है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कॉलेज में पढ़े, कॉलेज जैसे माना जाता है कि सरकारी कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जो फीस भरने का तरीका है, एक तो यहाँ पर साइट कभी कभी चलती नहीं है, इसमें साइट चलाने में प्रॉब्लम होती है। ऊपर से हमें फ़ीस भरने का एक तरीका बता रखा है कि साइबर कैफ़े में जाके फ़ीस भरो, वहाँ पर इतने सारे चार्जेस लगते हैं, स्कैन कराने के चार्जेस, फॉर्म के चार्जेस, फिर कॉलेज में जो अलग कॉलेज में हम फ़ीस भर रहे हैं उसकी भी चार्ज लगते हैं कि हाँ तुम फीस भर रहे हो, तो गेटवे चार्जेस अलग से लगते हैं। इतनी प्रॉब्लम, अगर सरकारी होने पर हमारे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर सरकारी होने का फ़ायदा ही क्या है। आज का जो मुख्य कारण है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को लेकर के है, जो कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जब 5 तारीख को डेट आई थी, उसके बाद कम से कम 7-8 दिन तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की बिल्कुल साइट नहीं चल रही थी। उसके बावजूद उसमें ये कहा गया था कि 20 तारीख के बाद से अगर छात्र 20 तारीख तक अगर नहीं भरते हैं उसको, तो उसके बाद 500 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस ली जाएगी। तो आज हम उसी को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं कि विलंब शुल्क नहीं लिया जाए। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर छात्रों को ये कहा कि आप अपना परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है भर लें, और उसके लिए 20 फरवरी की जो तिथि थी वो निर्धारित की थी। और 20 फरवरी के बाद जो तिथि इन्होंने आगे के लिए दी थी उसमें इन्होंने विलंब शुल्क के लिए बोला था कि छात्र विलंब शुल्क देंगे। वो सब सही है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, जब छात्र अपना कार्य सही से नहीं करेंगे उसमें विलंब शुल्क पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो 20 फरवरी तक की इन्होंने डेट दी थी उसके अंदर इनका पोर्टल काम नहीं कर रहा था। अधिकांश छात्रों ने अपना परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है अभी तक नहीं भरा। और क्यों? वो रीज़न ये था कि इनका जो पोर्टल था वो चल ही नहीं रहा था, घंटों घंटों के लिए वो बंद हो जा रहा था, और वहाँ पे जब फीस पे करने का ऑप्शन आता फीस भी पे नहीं हो रही थी, जिसके चलते 20 तारीख जो है वो निकल गई। और 21 से जैसे ही विलंब शुल्क का मामला आया, जब विलंब शुल्क लेने की बारी आई, तो इनका परीक्षा आवेदन पोर्टल जो था एकदम सही ढंग से काम करने लगा, जिससे ये पता चलता है कि ये गड़बड़ी इन्होंने जानबूझ के की है और ये मनमाने ढंग से जो है छात्रों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं। लगभग सारे बच्चों का वेरिफिकेशन 18 फरवरी को हो चुका है। उसके बाद कोई पर्टिकुलर केस आए हैं, उन केसेस को हमने परसों 19 तारीख तक जो है कि उनका निस्तारण किया है। और ऐसा कोई केस जो छात्र अभी आ रहे हैं, तथाकथित छात्र नेता हैं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या नहीं हैं, लेकिन जो ये आ रहे हैं इनके पास एक नाम का लिस्ट नहीं, एक नाम की सूची भी नहीं है। मैंने इनसे सूची मांगने की कोशिश की है कि जिन लोगों के फॉर्म आवेदन पत्र परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो मुझे सूची दें, हम सूची से परीक्षा नियंत्रक से बात करेंगे। हालांकि मैंने सुबह परीक्षा नियंत्रक से बात की थी, लेकिन ये है कि निश्चित है वो विश्वविद्यालय का निर्णय है, तिथि को विस्तारित करना न करना विश्वविद्यालय का है। हमारे महाविद्यालय स्तर से हमने वेरिफिकेशन इतनी जल्दी, क्योंकि 6 फरवरी को कॉलेज खुला है, लेकर के 18 तक सारे कर दिए हैं। कुछ लोगों के जो पर्टिकुलर केस थे उन केसों को हमने 19 को निस्तारित कर दिया है। अब ये अनावश्यक रूप में कोई सूची नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनावश्यक हंगामा कर रहे हैं। इसमें जो है कि मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ।